ਸਾਨੂੰ 65 ਰਕਾਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਮੁਸ਼ੀਰ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ करे ਅੱਜ ਹੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਿਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਅਤਾ ਤਾਰੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਡਲੌਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸਤਸਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਾਬਿਲ ਤਹਿਸੀਨ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸਦਰ ਮੁਮਲਿਕਤ ਨੂੰ ਇਸਤਸਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। वो फोर्सेस के इंटरनल कमांड स्ट्रक्चर से मुतल्लिक है। आप मुझे बताएं कि उसका जमहूरियत के ऊपर क्या असर है, नंबर वन। और दूसरी जो इसमें बड़ी चीज़ है वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। आप मुझे बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास वो कौन सा इख्तियार जो नहीं था और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास होगा। और हमारी पिछले 20 साल से 2005 से जब से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था उस वक्त से ये हमारा अनफिनिश्ड एजेंडा था पीपल्स पार्टी का भी, MNN का, दूसरी जमातों का भी, कि देयर शुड बी ए यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। और उसके इतने ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स हैं आम आदमी के लिए और ऑन द अदर साइड के जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या सारी तरमीम जो है गुड गवर्नेंस के लिए, वफाक के सूबों के साथ मजबूत रिश्ते के लिए और उसके साथ साथ एक दिफाई तौर पे पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, जंग जीतने के बाद मजीद जो है पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत में इजाफा करने के लिए बड़ी एक सैर हासिल गुफ्तगू के बाद और बड़ी अच्छी तरमीम लाई। ये चॉइस होती है और मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर ये सिस्टम राइज है। तो हेड्स ऑफ स्टेट्स क्योंकि वो एक सेरेमोनी फिगर हेड होते हैं, वहाँ पे उनको हर जगह पे सारी तरमीम जो है गुड गवर्नेंस के लिए, वफाक के सूबों के साथ मजबूत रिश्ते के लिए और उसके साथ साथ एक दिफाई तौर पे पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, जंग जीतने के बाद मजीद जो है पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत में इजाफा करने के लिए बड़ी एक सैर हासिल गुफ्तगू के बाद और बड़ी अच्छी तरमीम लाई। ये चॉइस होती है और मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर ये सिस्टम राइज है। तो हेड्स ऑफ स्टेट्स क्योंकि वो एक सेरेमोनी फिगर हेड होते हैं, वहाँ पे उनको हर जगह पे एक कम्युनिटी हासिल है। तो ऑब्वियसली उनके पास कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी भी नहीं है।